हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूँ अमन सिद्धू और आज की हमारी बातचीत होगी दिवाली की सफाई को लेकर। क्यों आप जुट गए क्या दिवाली की सफाई करने के लिए। दिवाली का नाम आते ही हम औरतों के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो जाती है और आंखों के सामने घर की साफ सफाई ही नज़र आती है और हमें समझ ही नहीं आता कि सफाई शुरू करें तो कहाँ से शुरू करें। और आज मैं कुछ टिप्स शेयर करूंगी आपसे, जिससे कि दिवाली की सफाई इजी हो जाए और अच्छे से भी हो जाए। सबसे पहले तो अपने माइंड में भी प्लान बनाएं कि हमारे पास इतने दिन हैं और हमारे पास इतने कमरे हैं। मोस्टली घरों में 3 या 4 कमरे ही होते हैं और एक किचन व 2-3 बाथरूम। सबसे पहले तो सुबह के रूटीन के काम निपटा लें, जैसे चाय, नाश्ता और खाना। उसके बाद अपने पति को काम पर भेजकर बच्चों के स्कूल जाने के बाद अपना खाना वगैरह समाप्त करके ही सफाई का काम शुरू करें, क्योंकि ये तो रूटीन के काम हैं, आपको करने ही पड़ेंगे। इसको निपटाए बिना अगर आप सफाई का काम शुरू करेंगी तो मुश्किल हो जाएगा। और कोशिश करें कि दिन में 3 या 4 घंटे ही सफाई करनी है। इससे आपको थकावट भी नहीं होगी और काम भी आराम से हो जाएगा। वैसे तो हम साफ़ सफाई रोज़ ही करते हैं, लेकिन दीपावली की सफाई कुछ अलग ही होती है। सबसे पहले अपने रूम से शुरू कर लें। अपने रूम की सफाई करना और सारे कपड़ों को निकाल कर अलमारी, शू रैंक अच्छे से साफ़ करना और उसमें से जो कपड़े आपने 1-2 साल से नहीं पहने और आप सोचती हैं कि कभी मैं पहनूंगी इनको, और जो कपड़े भद्दे हो गए हैं उसे निकाल दें। और इसी तरह से जो फुटवियर आप नहीं पहनती, आप ले तो आई थी लेकिन आपको पसंद नहीं है, उसे पहनती नहीं है। और इसी तरह से मेकअप का सामान, जो लिपस्टिक, मॉइस्चराइज़र जिनकी डेट एक्सपायर हो गई है, रबर बैंड जो ख़राब हो गए हैं, उसे निकाल लें। उसके बाद जो पर्स आपको अच्छा नहीं लगता, जहाँ जो भद्दे से हो गए हैं, उसे निकाल दें। इससे फालतू की चीज़ें भी निकल जाएगी और आपकी अलमारी में काफ़ी जगह भी बन जाएगी। और इसी तरह से अपने पति के कपड़े देखें जो काम के नहीं हैं, उसे निकाल दें। अपने बच्चों के जो कपड़े छोटे हो गए हैं उसे निकाल दें। जो खिलौने पड़े हैं, अभी बच्चे उनसे नहीं खेलते, जहाँ बच्चे बड़े हो गए हैं, इस तरह की चीज़ें जो काफ़ी समय से आपके घर में पड़ी हैं, उसे निकाल दें और दान कर दें। इस तरह से रोज़ एक कमरा साफ़ करें और साथ के साथ पर्दे वगैरह भी उतार लें धोने के लिए। और जो पुराना इलेक्ट्रॉनिक का सामान पड़ा है वह भी निकाल दें। इसी तरह से फिर किचन की बारी आती है, उसका भी आप एक दिन में ही सारा सामान ना निकालें, इससे घबराहट बहुत होगी। किचन जिस तरह से 3 पोर्शन है, ऊपर वाला, मीडियम वाला व नीचे वाला। पहले ऊपर वाले दराज को साफ़ कर लें, फिर मीडियम वाले को कर लें और फिर नीचे वाले दराज को साफ़ करें। इससे आसानी बहुत रहेगी। और किचन में भी फालतू के कप जिनके किनारे टूट गए हैं, पुरानी ट्रे जो काफ़ी सालों से चल रही हैं, भद्दे से डिब्बे जिनकी ज़रूरत नहीं है,
निकाल कर अपनी काम वाली को दे दें। हम साल भर बाजार से चीज़ें लाते रहते हैं और घर में इकट्ठा करते रहते हैं। अरे भाई, मकान तो वही है ना, घर में इतनी जगह कहाँ से आएगी? अगर हम पुरानी चीज़ों को नहीं निकालेंगे तो। इसलिए इस बार दीपावली पर पुरानी चीज़ें निकालें, नई के लिए जगह बनाएं। जब घर में से पुरानी चीज़ें हटेंगी तभी घर में स्पेस बनेगी और घर बड़ा बड़ा और साफ सुथरा लगेगा। और इसी तरह से एक दिन बाथरूम साफ कर लें सारे। एक दिन में सिर्फ पर्दे ही धो लें, कोई और काम ना करें। और कोशिश करें कि जब कमरों की सफाई हो जाए साथ के साथ पर्दे भी लगा ही दें। दिवाली का इंतज़ार ना करें, क्योंकि उस समय तक और भी छोटे छोटे काम बहुत निकल आते हैं। और कोशिश करें कि धनतेरस तक साफ़ सफाई कंप्लीट हो जाए। और पर्दे लगाने में और पंखे साफ़ करने के लिए आप किसी हेल्पर की मदद ले लें या अपने पति से ये काम करवा लें। इस तरह से धीरे धीरे आराम से सारे काम कर लें और फिर अपने पर भी ध्यान देना है। और रात को कोशिश करें कि हाथ मुंह धोकर कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र चेहरे, हाथों और पैरों पर लगा लें। नहीं तो आप घर तो चमका लेंगे लेकिन अपना बुरा हाल कर लेंगे। और आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि मुझे भी दिवाली की सफाई करनी है। ये वीडियो आगे शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी काम आ सके। थैंक यू सो मच।